नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्न वाली 3.2 हल करेंगे, जिसमें हम प्रश्न 3 के अंतिम 2 भागों को हल करेंगे। उसके पहले के भाग हम हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। देखिए भाग 5। देखिए भाग 5 क्या कहता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। देखिए माना कि अंश क्या है, अंश x और हर y है, तब भिन्न क्या होगी, x/y। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या होता है कि यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर x + y, यहाँ पर हमें अंश और हर में क्या जोड़ना है, 2, तो ये क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यहाँ से देखिए अब जब आप इसे वज्र गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आप 11 गुणा करेंगे x + 2 से और इधर 9 को गुणा करेंगे आप y + 2 से। यहाँ से देखिए 11x और 22, यानी कि 11x + 22 और यहाँ से 9y + 18। अब यहाँ से देखिए 11x - 9y बराबर -4, क्योंकि 18 में से हम 22 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, -4। इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा गया है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। यदि हम क्या करें, अंश और हर में क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तो ये भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। यहाँ से देखिए वही करेंगे वज्र गुणा, यानी कि 6 को गुणा करना है x + 3 से बराबर 5 को गुणा करना है y + 3 से। यहाँ से देखिए 6 को गुणा कीजिए आप, यानी कि 6x + 18 बराबर 5y + 15। देखिए 6x - 5y बराबर 15 - 18, यानी कि 6x - 5y बराबर -3। इसे समीकरण 2 दे दीजिए। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, यानी कि 11x - 9y बराबर -4। अब हम क्या करेंगे, देखिए 11x बराबर -4 + 9y, अब x बराबर -4 + 9y/11। इसे समीकरण 3 दे दीजिए। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसे मिटा के अगली प्रक्रिया करते हैं। देखिए हमें x का मान समीकरण 2 में रखना है। यहाँ से देखिए समीकरण 2 क्या है, 6x - 5y बराबर 3। यहाँ से देखिए 6 गुणा x का मान रखना है हमें -4 + 9y/11 -5y बराबर 3। यहाँ से देखिए 6 को 4 से गुणा करेंगे, -24 + 54y/11 -5y बराबर 3। यहाँ से देखिए -24 + 5y, सॉरी 54y -55y, क्योंकि हम 11 किससे गुणा करेंगे, -5y से, /11 बराबर -3। अब देखिए -24 +
यहाँ से देखिए आप 55 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 55 बड़ा है और 55 का चिन्ह क्या है माइनस, तो कितना बचेगा -y बराबर 11 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 33 आएगा, माइनस के 33। अब देखिए आप माइनस के y बराबर माइनस के 33 प्लस 24 कितना बचेगा -y बराबर माइनस के 9। यहाँ से y का मान निकल के आएगा 9, अतः यहाँ पर हर क्या है 9। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में हम y का मान इस समीकरण में रख देंगे। यहाँ से देखिए आप, देखिए इसके बाद ही ये, इसके बाद नहीं है ना, देखिए x बराबर -4 प्लस 9 को किससे गुणा करना है हमें 9 से, कितना आएगा 81/11, यानी कि x बराबर देखिए 81 में से आप 81 में आप -4 जोड़ी कितना प्राप्त होगा आपको 77 में दीजिए आप 11 का भाग, यहाँ से आपको x बराबर प्राप्त होगा 7, अतः वह अभिष्ट भिन्न क्या होगी 7/9, अतः वह भिन्न क्या होगी 7/9, जिसमें अगर आप अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है 9/11, अगर आप अंश और हर में कितना जोड़ते हैं 3 तो आपको कितना प्राप्त होता है 5/6, और वो भिन्न क्या है 7/9। अब बढ़ते हैं हम छठे भाग की ओर। देखिए छठा प्रश्न क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए सर्वप्रथम हम मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए माना कि जेकब की आयु क्या है x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु क्या है y वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार, देखिए आप प्रश्नानुसार देखिए क्या क्या कहा गया है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष पश्चात, यानी कि x में कितना जोड़ देंगे हम 5 जोड़ देंगे, और y में भी कितना जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे। और प्रश्न में क्या कहा गया है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए आप x + 5 बराबर 3y + 15, यानी कि x - 3y बराबर 10, इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी 7 गुनी थी। यहाँ से देखिए अब x - 5 बराबर 7y - 35, यानी कि x - 7y बराबर -30। देखिए 35 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 30। अब देखिए समीकरण 1 से देखिए x - 3y बराबर 10, यानी कि x बराबर कितना निकल के आएगा 10 + 3y, इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। और अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, x - 7y बराबर -30। यहाँ से देखिए 10
प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस के 30, यानी कि 10 प्लस किसका रहेगा 4 माइनस का 4y, क्योंकि जब आप 7 में से 3 को घटाएंगे आपको कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, और 4 किसका रहेगा माइनस का, यानी कि बराबर माइनस के 30, यानी कि माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 माइनस के 10, क्योंकि 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के 4y बराबर माइनस के 40। और अब y बराबर क्या निकल के आएगा माइनस के 40 बटा माइनस के 4, अतः y बराबर निकल के आता है 10। अतः y क्या था उसके पुत्र की आयु, अतः उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। अब देखिए y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में, यहाँ से देखिए x बराबर 10 प्लस 3y बराबर 10 प्लस 3 को किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 10 प्लस 30 बराबर 40 वर्ष। अतः जेकब की आयु कितनी है, जेकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। और इसी प्रश्न के साथ अपनी प्रश्न वाली 3.2 यही समाप्त होती है। आशा है इसके सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।